हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल मैंने बच्चों को सेंस ऑर्गन्स के लिए बताया था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ द बॉडी बच्चों को एक्सप्लेन किए थे। आशा है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और सेंस ऑर्गन्स में मैं आज स्किन लेकर आई हूँ, स्किन के फंक्शंस और स्किन का क्या किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत शॉर्ट और बहुत इजी वे में समझाना चाह रही हूँ। अब मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपके सामने स्किन के फंक्शंस को एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों, हमें और आपको सबको ये पता है कि स्किन हमारी जो बॉडी है ना, इसको प्रोटेक्ट करती है। अगर स्किन ना हो तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बिल्कुल ओपन रहेगा और जितनी भी एटमॉस्फेयर की गंदगी है, डस्ट है, बैक्टीरियाज है, वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें हार्म देंगे, यानी कि नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन स्किन हमारे इस प्रॉब्लम को रोकती है। वो किस तरह से रोकती है कि जो स्किन है इसकी कई लेयर होती है, तो बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं जा पाते हैं, वो उनको वहीं पर पकड़ लेती है या उसके अंदर इस तरीके का, आप लोग ये समझ लीजिए कि इस तरीके का एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो बैक्टीरिया को वहीं मार देता है। सेकेंड बात ये है कि जो धूप है, जिस सन की जो रेजेस है, जो हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, एंटर करने की कोशिश करती है, उससे भी वो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब आप सोचेंगे वो कैसे। देखिए, जब हम धूप में ज्यादा घूमते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको रोकते कि नहीं बेटा धूप में मत घूमिए, कलर खराब हो जाएगा, आपके दाने हो जाएंगे, तो वो इसीलिए मना करते हैं। और उससे हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन, छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ने लगते हैं। इसके अलावा बहुत इस तरीके की भयंकर बीमारियां हो जाती हैं जिसका हम और आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। कैंसर का नाम तो आपने, कैंसर बीमारी का नाम तो सुना होगा। जी हाँ बेटा, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ज्यादा धूप में घूमने से हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां भी हो सकती थी, लेकिन स्किन की वजह से उसने हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट किया कि हर इस तरीके की रेजेस को वो रोकती है। इसके अलावा स्किन में जो सन है उसकी रेज से विटामिन डी बनता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को भी बनाता है और हमें आपको ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आप इस चीज को समझेंगे। और कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो स्वेट, आप लोग जानते हैं स्वेट ना पसीना होता है, तो वो स्वेट आउट करता है, जिससे एक्स्ट्रा जो हमारे अंदर, और कभी कभी आपने देखा होगा जब हमें बहुत पसीना आता है, इस तरीके से जब हम पोंछते हैं ना अपने पसीने को, स्वेट को, तो हमें वो नमकीन सा लगने लगता है। तो वो जानते हैं वो नमकीन क्या होता है। हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हमारे अंदर सॉल्ट भी जाता है, उसका तो आपको स्वाद पता ही है, टेस्ट कैसा होता है, नमक नमक जैसा नमकीन लगेगा। तो जो जितना भी एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के अंदर वाटर या सॉल्ट होता है, वो उसको भी स्वेट के द्वारा या हम कहें पसीने के द्वारा वो बाहर निकालती है। और जितना हमारे अंदर इसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, हमें प्यास क्यों लगती है। कभी आपने सोचा हमारा गला चटकने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रीथ अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे, हमारा गला सूखने लगता है। उस समय हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है। जब वाटर की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है और पानी पी करके हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को एक साथ कर देती है। दैट मीन्स कि इसको इक्वल बना देती है। जाड़ों में हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। विंटर्स में हमारी जो खून की नसें हैं या आप वेसल्स, हम उसको ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो हीट है जिसकी हमें जरूरत है जाड़ों में, वो ज्यादा बाहर ना निकले। और गर्मियों में ये एक्सपैंड हो जाते हैं, दैट मीन्स कि फैल जाती हैं। और आपने देखा होगा गर्मियों में जो बहुत फेयर बच्चे होते हैं ना, गोरे बच्चे होते हैं, वो रेडिश से हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो फैल जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल जो आप लोग अक्सर आपके संग होता भी है, एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा देने जा रही हूँ। जैसे कोई गर्म चीज है ना, आपने एकदम से गर्म ग्लास का दूध लिया और पकड़ा, ठीक, आपकी मम्मी ने भी बाई चांस वो किचन में काम कर रही है,
किसी बिना चीज से पकड़े और किसी गर्म चीज को पकड़ लिया, वही करके हमारा क्या होता है, हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है और सेंस ऑर्गन्स में है। तो इसमें एक तरीके का इस तरीके का सेंसेशन होता है जो हमारे हाथ को ये ऑर्डर देता है कि नहीं, इसको छूना नहीं है। हम जब सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ट्रैफिक आ रहा है तो एकदम से हम रुक जाते हैं। तो क्या कभी हम लोगों ने सोचा ऐसा क्यों होता है? हाँ बेटा, मैं आप लोगों को बताने के लिए बैठी हूँ और यही चीज बताने के लिए आ रही हूँ। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्किन के अंदर नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे किसी भी काम के सिग्नल को ब्रेन तक ले जाता है। फिर ब्रेन उस काम को हमें करना है या नहीं करना है वो ऑर्डर के फॉर्म में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं या किसी बहुत ठंडी चीज को छूते हैं, हमारे हाथ में हमारी मम्मी ने उसका मिल्क का दूध का ग्लास पकड़ा है, वो बहुत ज्यादा हॉट है, हम एकदम छूते कहते थे नहीं मम्मी ये तो बहुत गर्म है। तो वो विद इन अ सेकेंड इतनी जल्दी काम होता है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सिग्नल और ऑर्डर ये दोनों इतनी जल्दी कनेक्ट होते हैं कि हम उस काम को फिर हमें रोक दिया जाता है। अगर हम सपोज करिए हमारी मम्मी किचन में गई हुई है, किचन में जाने के बाद उन्होंने बिना किसी सपोर्ट के किसी गर्म चीज को छू लिया, एकदम से ऑटोमेटिकल उनका हाथ हट जाता है, वो दूर हो जाती है। या आपने कभी आइस को देखा है? आइस हम जब कभी पकड़ते हैं और बहुत ठंडी लगती है, उई करके बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये सब क्या है? नर्व एंडिंग का कमाल है। नर्व एंडिंग हमारे सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जा रही है और ब्रेन हमें ऑर्डर दे रहा है कि नहीं, ये जो हमारी स्किन है इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसके टेम्परेचर को, किसको? उस चीज के टेम्परेचर को, है ना। हर चीज का एक अपना एक अलग कार्य होता है, एक अलग वर्क होता है, लेकिन हमारी स्किन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सपोज करिए हम सड़क पर जा रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं सड़क को, उधर से ट्रैफिक आ रहा है, तो आपने देखा है ना, अचानक हम लोग तो अगर बच्चे अकेले जा रहे हैं तो इस चीज को जल्दी से नहीं समझ पाते। अगर हम अपने पेरेंट्स के संग जा रहे हैं, किसी बड़े के संग जा रहे हैं, तो एकदम मम्मी हमें पकड़ के रोक लेती है। या अगर हम बहुत समझदार हैं तो हम रुक जाएंगे। तो क्या हुआ? वो नर्व एंडिंग का काम हुआ। नर्व एंडिंग ने क्या किया? सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाया और ब्रेन ने ऑर्डर दिया हमारे पैरों को, है ना। पैरों में भी तो स्किन है, वो भी तो सेंस ऑर्गन है ना, और हमारे पैर एकदम से थम कर हम नहीं जा पाए। इसके अलावा आपने देखा होगा, ये तो फीलिंग बात होगी कि हमारी स्किन फील भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से करती है। इसके अलावा जब हमारे दर्द होता है, पेन होता है या हमारे चोट लग जाती है, उसमें से खून निकलने लगता है, तो हम उसको फर्स्ट एड देते हैं। या सपोज करें खून नहीं निकला है, वैसे कोई हमने खुद जा लिया, स्क्रैच कर लिया है, तो उसमें जलन सी होने लगती है। या किसी चोट की वजह से हमें कोई ऑइंटमेंट लगाना है तो हम उसको अपनी स्किन में रब करते हैं ना, या उसको डिटॉल से, सेवलॉन से साफ करते हैं और एकदम से वो जल्दी से ठीक हो जाता है। क्यों? एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी स्किन। हमारी स्किन के अंदर एक ये भी बहुत अच्छा एक फंक्शन है कि जो भी हम मेडिसिन उसको ऊपर से लगाते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारा पेन खत्म हो जाता है। हमारी बॉडी स्टोरेज का भी काम करती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट उसका वर्क है। वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है, जितना हमारी बॉडी को उसकी नेसेसिटी होती है। शुगर स्टोर होता है और इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फैट और शुगर का भी बैलेंस बन जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा हमारे स्किन का कितना बड़ा फंक्शन है और कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे जरूरी चीज ये है कि देखिए वो हमारी इस बॉडी को कितना ब्यूटीफुल बनाती है। ब्यूटीफुल बनाने के बाद वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर रही है, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस बना रही है, हमारे बॉडी के अंदर जितने ऑक्सीजन उसकी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, उतने वाटर को एक्सेप्ट करती है, बाकी स्वेट के द्वारा बाहर निकाल देती है। जितना हमारा शरीर को, हमारी बॉडी को सॉल्ट की जरूरत है उतना लेती है, वो भी सॉल्ट के संग बाहर निकाल देती है। तो हमारी स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट छोटे बच्चों से करूंगी कि अभी से हर चीज का प्रोटेक्शन अपने आप भी हमें करना है, ठीक है। हमें ज्यादा धूप में नहीं घूमना है। हमारे पेरेंट्स हमें जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, हमारे टीचर्स हमें जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, उनकी उस गाइडेंस में चलना है और उस चीज को समझना है कि सेंस ऑर्गन है, हमें इतनी ब्यूटीफुल एक बॉडी मिली है, उसको किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको किस तरीके से क्लीन करना है। बस आज मैंने आप लोगों को स्किन के लिए बता दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन का
बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट पार्ट तो सारे ही है। अब मैं एक दिन के बाद आप लोग आईज या ईयर्स के लिए डिटेल में ही समझाऊंगी। आशा है कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, इंटरेस्ट भी आया होगा, मजा भी आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार नहीं सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा। और पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों के संग बैठ के उनको वीडियो जरूर दिखाएं, और हो सके तो जिनको इस तरीके की वीडियोस की जरूरत हो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। और थम्स अप लेना तो मेरा एक अधिकार आप लोगों से बनता है। प्लीज वो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, ऑल का बटन दबाइएगा, जिससे आने वाली इसी तरीके के रिलेटेड वीडियोस आपको डे बाय डे मिलते रहे और हम सब आपस में एक फैमिली की तरह। अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। कोई भी कमी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूर मुझसे आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। बस मेरा आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है, यहीं पर इतना ही मुझे अपने बच्चों को समझाना था। ओके, बाय बाय, सी यू।